Hello dear students, today we are going to learn standard 3rd subject Hindi chapter number 6 घमंडी हाथी। तो घमंडी हाथी की जो पंचतंत्र की कहानी है बराबर, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट आगे फिर से हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या था कि जानवरों का एक सुंदर वन था बराबर, और उसमें एक हाथी रहता था। तो हाथी एक दिन क्या करता है कि नदी होती है, वहाँ पे क्या करता है, पानी में वो नदी के वहाँ से गुजरता है और पानी में उसकी क्या देखता है, परछाई देखता है। पानी में उसकी जो परछाई देखता है और वो अपने आप को क्या समझता है कि मैं जंगल का बहुत बड़ा जानवर हूँ बराबर, और उसको क्या हो जाता है, अपने आप में घमंड आ जाता है। तो घमंड आने के बाद वो क्या करता है कि वो आगे जाता है, ओके, और वो बोलता है, अपने आप को वो समझता है कि मैं बड़ा हूँ, इसलिए मुझे जंगल का राजा बनना चाहिए। तो वो आगे जाता है, उसको एक लोमड़ी मिलती है। तो लोमड़ी को वो बोलता है कि मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। और क्या होता है कि लोमड़ी उससे डर जाती है और उसको बोलती है कि आप ही हो जंगल के राजा। फिर उसके बाद वो आगे जाता है, आगे उसको भालू मिलता है। तो भालू को भी वो ऐसे ही बोलता है कि मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ने आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। और भालू भी हाथी से डर के वो बोलता है कि मैं आपसे हार गया, आप ही हो जंगल के राजा। तभी वो आगे जाता है, आगे उसको शेर मिलता है, और शेर को तो घमंड होता ही है क्योंकि वो जंगल का सचमुच में राजा है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है कि वो हाथी है, वो शेर को भी ऐसे ही बोलता है कि मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। तो फिर शेर और हाथी में क्या होती है, लड़ाई होती है, और उसमें जो हाथी है उसको क्या होता है, अपनी सूंड में हाथी जो शेर होता है उसको लपेट के उसको नीचे पटका देता है, ओके, और वो अपनी हार स्वीकार लेता है। आगे जाता है वो हाथी, तब वो अपने आप को ज़्यादा घमंड आ जाता है क्योंकि सब उससे डर गए। तब चींटी उसको सामने मिलती है, और चींटी को भी वो ऐसे ही बोलता है कि मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझसे लड़ने आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। और फिर ऐसा ही वो बोलता है, और चींटी इसको बोलती है कि इतना घमंड हाथी भाई, घमंड इतना अच्छा नहीं, मतलब हाथी भाई इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। और जब वो बोलती है तब हाथी को गुस्सा आ जाता है और वो उसको पकड़ने लग जाता है और बोलता है कि तू एक छोटी सी चींटी है, मेरा क्या बिगाड़ देगी। तब चींटी उसकी सूंड में घुस जाती है और उसको काटने लगती है, और वो हाथी उसको बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वो हार मान लेता है और वो बोलता है कि चींटी रानी, आप ही लोग आप जीत गए, मैं हार गया, अब मैं कभी घमंड करूँगा नहीं। और वो जंगल की ओर भाग जाता है। और यहाँ पे मैंने सी चींटी ने क्या किया, हाथी का घमंड चूर चूर कर दिया। हमें ये पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ये पाठ था, शब्द के अर्थ थे वो भी हम देख लेते एक बार। परछाई मतलब छाया, प्रतिबिंब, घमंड मतलब अहंकार, जंगल मतलब वन, दर्द मतलब पीड़ा, हार मतलब पराजय, फूला न समाना मतलब बहुत खुश होना। अभ्यास मौखिक, सही उच्चारण कीजिए। परछाई, घमंड, युद्ध, सूंड, असफल, तड़पता, दर्द और चूर चूर। नाउ अब देखते हैं सेकेंड, सोचिए और बताइए। तो अब हम पढ़ के लिखेंगे अभ्यास मतलब स्वाध्याय, ओके। तो सेकेंड है सोचिए और बताइए। क
देखकर क्या सोचा। तो हाथी ने अपनी परछाई देखकर क्या सोचा? तो हाथी ने आंसर लिखेंगे, हाथी ने अपनी परछाई देखकर सोचा कि मैं बहुत बड़ा जानवर हूँ, मैं बहुत बड़ा जानवर हूँ। हाथी ने क्या सोचा कि मैं बहुत बड़ा जानवर हूँ। हाथी सभी जानवरों से क्या करता है? क्या कह रहा था? आंसर है, हाथी सभी जानवर उसको मिलते थे तो वो क्या बोलता था कि मैं जंगल का बड़ा जानवर। मुझे मान जंगल का राजा। मुझे मान जंगल का राजा। या फिर मुझसे लड़ने आजा। लड़ने आजा। जो जीता वो जंगल का राजा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हाथी ने अपनी परछाई देखकर क्या सोचा? तो हाथी ने अपनी परछाई देखकर सोचा कि मैं बहुत बड़ा जानवर हूँ। ना सेकेंड है, हाथी सभी जानवरों से क्या कह रहा था? तो सब जानवर को वन बाय वन रास्ते में मिलता था, बराबर। तो वो क्या बोलता था? मैं जंगल का बड़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा। या फिर मुझसे लड़ने आजा, जो जीता वो जंगल का राजा। नाउ अब देखेंगे हम लिखित। नंबर 1, दिए गए वाक्यों में राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। हाथी को अपने ऊपर घमंड हो गया। घमंड हो गया।
हाथी से भालू हाथी से डरा नहीं, बल्कि वह लड़ता रहा। तो यस और नो। भालू क्या किया था? भालू भी हाथी से डर गया था। उसने वो क्या किया था? उसने अपनी हार मान ली थी। ओके, तो भालू हाथी से डरा नहीं बल्कि लड़ता रहा। वो डर गया था, उसने अपनी हार कबूल कर ली। ओके, अब है नंबर 2। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि मुर्गा तो मुर्गी। ओके, तो मुर्गी है वो क्या हुई? स्त्रीलिंग, और मुर्गा है वो पुल्लिंग। ओके, तो यहाँ पे लिंग के अनुसार मिलान कीजिए। जो लिंग है उसके साथ मिलान कीजिए। तो अब हम लिंग है उसको उसके साथ मिलान करेंगे। ओके, नाउ अब देखते हैं लिंग के अनुसार मिलान कीजिए। तो अब यहाँ पे हम लिंग के अनुसार, बराबर, तो हाथी तो सब क्या होगा? हाथी मतलब पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग ढूंढना है, बराबर, तो हाथी मतलब हाथीनी। ओके, तो यहाँ पे उसके साथ मैच करेंगे। हाथी तो हाथीनी, ऊंट तो ऊंटनी। ओके, नाउ शेर तो शेरनी, चूहा तो चुहिया, लास्ट है लड़का तो लड़की। ओके, अगेन आई रिपीट, हाथी तो हाथीनी, ऊंट तो ऊंटनी, थर्ड है शेर तो शेरनी, फोर्थ है चूहा तो चुहिया, चूहा तो चुहिया, लास्ट है लड़का तो लड़की, लड़का तो लड़की। अब नेक्स्ट है थर्ड, समान अर्थ वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। तो समान अर्थ वाले शब्दों को छांट कर लिखना मतलब क्या होगा कि देखो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे ऐसे ड्राइंग किया होगा, देखो ऐसे, बराबर। तो उसमें यहाँ पे शब्द लिखे हैं, बराबर। पहला लिखा है नो, पराजय, वन और पशु, बराबर। तो पहला है, फर्स्ट है राजा, मतलब राजा का अर्थ क्या होगा? लू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लू। ओके, लू मतलब राजा, जानवर मतलब पशु, यहाँ पे है पशु, यस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? पशु, जानवर तो पशु, जंगल तो वन, समान अर्थ क्या होगा? जंगल तो वन, और लास्ट है हार तो पराजय, पराजय, हार मतलब पराजय। ओके, फिर से हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। राजा तो नृ, बराबर, जानवर तो पशु, जंगल तो वन, हार तो पराजय, हार तो पराजय। अब है 4 नंबर, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ समझकर उसका उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उनका अर्थ क्या है देखते हैं। फूला न समाना, फूला न समाना का मतलब क्या होता है? बहुत खुश होना। क्या होता है? बहुत खुश होना। अब हमें क्या बनाना है? शब्द बनाना है। तो कैसे शब्द बनाएंगे कि हाथी अपनी परछाई देखकर बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाथी अपनी परछाई देखकर फूला न समाया, फूला न समाया। ओके, हाथी वाक्य का प्रयोग क्या होगा? हाथी अपनी परछाई देखकर फूला न समाया। ओके, नाउ नेक्स्ट है ख, अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार कर देना। अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार कर देना। तो हम वाक्य का प्रयोग कैसे बनाएंगे? तो मैंने अपने दोस्त से, अभी यहाँ पे लिखेंगे, मैंने अपने
में दोस्त से पेंसिल मांगी तो मुझे मुझे अंगूठा दिखा दिया। तो मुझे अंगूठा दिखा दिया। तो मुझे अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार कर देना। मैंने अपने दोस्त से पेंसिल मांगी तो मुझे अंगूठा दिखा दिया, मतलब कि मेरे दोस्त ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। ओके, इनकार कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट या रॉन्ग का निशान लगाओ। तो फर्स्ट है हाथी कहाँ रहता था। तो ऑप्शन ए चंपकवन, सुंदरवन के जानवरों के वन में। तो हाथी कहाँ रहता था? सुंदरवन में। तो सुंदरवन है, वहां पे राइट का निशान लगाएंगे। ओके, नाउ हाथी का घमंड किसने चूर कर दिया। तो ऑप्शन है चींटी ने, शेर ने या भालू ने। भालू तो उससे डर गया था, शेर को भी उसने क्या किया था? पटक दिया था। और चींटी ने क्या किया? उसके सूंड में घुस गए और उसको बहुत काटा और उसको हार माननी पड़ी। तो चींटी ने उसका घमंड तोड़ दिया था, मतलब चींटी है, वहां पे राइट का निशान करेंगे। चींटी ने हाथी का घमंड चूर चूर कर दिया था। ओके, तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन नंबर 5 है वो समाप्त कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो आप वो देखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो फर्स्ट है क, हाथी को रास्ते में कौन कौन मिला। हाथी को रास्ते में कौन कौन मिला। तो आंसर है हाथी को रास्ते में पहले कौन मिला था? लोमड़ी, भालू, शेर और चींटी मिले। ओके, ख, चींटी ने हाथी को कैसे हराया। प्रश्न। ओके, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे। इस कहानी से मीन्स चींटी ने हाथी को कैसे हराया। तो चींटी ने हाथी को क्या किया था? चींटी ने हाथी को कैसे मीन्स चींटी ने हाथी को कैसे हराया था? तो वो उसके सूंड के अंदर घुस गई थी और उसको काटना शुरू कर दिया था। ओके, और फिर हाथी ने हार मान ली।
तो आंसर है कि चींटी ने हाथी की सूंड में क्या किया कि चींटी ने हाथी के सूंड के अंदर, चींटी ने हाथी के सूंड के अंदर घुस गई और उसे क्या करने लगी, काटने लगी। इस हाथी दर्द से तड़पने लगा, हाथी दर्द से तड़पने लगा और हाथी ने हार मान ली। और वो हाथी ने क्या किया, हार मान ली। ओके, अब नेक्स्ट है 7 नंबर, मूल्यपूर्वक प्रश्न। तो मूल्यपूर्वक प्रश्न कौन से है, तो वन है घमंडी हाथी पाठ के आधार पर बताइए कि घमंड करने का नतीजा क्या होता है, क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे है कि घमंडी हाथी पाठ के आधार पर बताइए कि घमंड करने का नतीजा क्या होता है। तो आंसर है घमंड करने का नतीजा हमेशा क्या होता है, पूरा, हमेशा पूरा ही होता है। ओके, घमंड करने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगेन आई रिपीट, मैं फर्स्ट पहले से ही रिपीट कर रही हूँ। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाथी को रास्ते में कौन कौन मिला, हाथी को रास्ते में लोमड़ी, भालू, शेर और चींटी मिले। चींटी ने हाथी को कैसे हराया, तो चींटी ने हाथी के सूंड के अंदर घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी दर्द से तड़पने लगा और हाथी ने हार मान ली। 7 नंबर मूल्यपूर्वक प्रश्न। तो मूल्यपूर्वक प्रश्न में क्या है कि घमंडी हाथी पाठ के आधार पर बताइए कि घमंड करने का क्या नतीजा होता है। तो आंसर है घमंड करने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अब देखते हैं, आओ कुछ और भी बात करें। तो अब ये आपको सिर्फ पेंस अंदर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ही लिखना है। तो सिर्फ हम वो उसका पहले वो लिखा हुआ है उसको सेंटेंसेस सिर्फ देखेंगे। पढ़िए और बातचीत को आगे बढ़ाइए। रमा है वो बोलती है, गीता जानवरों की कहानी पढ़ने में मजा आता है ना। गीता बोली हाँ, और अंदर आनंद के साथ साथ हाँ और आनंद के साथ साथ हमें कोई ना कोई सीख भी मिलती है। रमा बोली अब से हम रोज एक कहानी पढ़ेंगे और उसमें छिपी सीख को समझेंगे। गीता बोली हाँ, और सीख का पालन भी करेंगे। हमें जो सीख मिलती है उसका क्या करेंगे, उसका हम पालन भी करेंगे। ओके, तो जो हमें सीख मिलती है उसका हमें क्या करना है, पालन भी करना चाहिए। और सीख हमें जीवन में अच्छा बुरा करने की सीख भी देता है। अब है, इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो घमंड है वो कैसे लिख सकते हैं, घमंड वो कैसे लिखते हैं, तो घमंड जो ग ऊपर बिंदु होता है बराबर, घमंड, तो घमंड ऐसे भी लिख सकते हैं। और घमंड दूसरा कैसे लिखते हैं, तो ग और म के साथ और अड़ को ड के साथ जोड़ देना है, तो घमंड ऐसा होगा। नाउ यूथ, तो यूथ जो से आप यूथ यू य लिखते हो और फिर द को द और ध अलग कर देते हो बराबर। तो वैसे ही यहाँ पे य और ध को ध आधा करना है और दूसरा द उसके साथ जोड़ देना है, तो युद्ध हो जाएगा।
सुंदर वन, तो सुंदर में ऊपर सू के ऊपर बिंदु होता है, बराबर, तो सुंदर वन। और ऐसे दूसरे वाक्य में लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो दूसरे शब्द में लिखना है तो स को स है वैसा ही रखना है, न और द है पूरा, उसको न आधा जोड़ के लिख देना है, तो सुंदर वन हो जाएगा। तो शब्द क्या होगा, फर्स्ट है घमंड, सेकेंड है युद्ध और थर्ड है सुंदर वन। अब देखते हैं दूसरा, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए और पता लगाइए कि जंगल के जानवर आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। तो ये कहानी है, उसमें से जो जंगल के जानवर है वो आपस में क्या बातें करते हैं वो हमें इस खाली जगह में भरना है। तो खाली जगह में क्या लिखा है कि एक फ्लावर जैसा ड्रॉ किया है और उसके अंदर लिखा है, देखो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, पहले लिखा है प्यार, सेकेंड लिखा है परिवार, थर्ड लिखा है प्रेम, फोर्थ लिखा है मिलजुल कर और लास्ट में है मदद। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है कि पहला है तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो जो ब्लैंक है उसमें क्या लिखेंगे, मिलजुल कर, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरों की मदद करने में ही भलाई है। तो हमें क्या करना है कि दूसरों की भलाई, हमें दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए, हमें दूसरों की भलाई भी देखनी चाहिए। ओके, अकेला ही हमारा काम है वो नहीं, बट हमें क्या करना है, दूसरों का भी भला करना है। अगर हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भी भला ही होता है। हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी खुद बुरा होता है। इसलिए हमें क्या करना है, दूसरों की मदद करने में भी हमें आगे ही रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है, अगर कोई गलती करे, अब अगर कोई गलती करे तो प्यार से उसको समझाना चाहिए। अगर कोई गलती करे, जैसे हाथी को घमंड था और वो घमंड किसने दूर किया, तो चींटी ने, जैसे चींटी ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया, वैसे ही हमें भी क्या करना है, जो कोई घमंड करता है उसका घमंड हमें क्या करना है, चूर करना है। मतलब कि हमें उसको क्या करना है, प्यार से उसको समझाना है कि ये तू गलत कर रहा है। ओके, तो इसको हमें ऐसे प्यार से समझाना है। तो दूसरी जो ब्लैंक है उसमें क्या लिखेंगे, प्यार। ओके, प्यार से समझाना चाहिए। तो पहले में मिलजुल कर लिखेंगे, दूसरे में लिखेंगे मदद, तीसरे में क्या लिखेंगे, प्यार, और चौथा है आज से हम सब जानवर एक परिवार की तरह, मतलब हम सब जानवर एक परिवार की तरह प्रेम से रहेंगे। तो आज से हम सब जानवर क्या करेंगे, एक परिवार की तरह क्या करेंगे, हम प्रेम से रहेंगे। तो लास्ट में हम लिखेंगे परिवार और जो सबसे लास्ट है उसमें क्या लिखेंगे, प्रेम से। तो पूरा सेंटेंस कैसे बनता है वो हम एक बार रीड करते हैं फिर से। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, दूसरों की मदद करने में ही भलाई है। अगर कोई गलती करे तो उसे प्यार से समझाना चाहिए। तो हम किसी कोई गलती करता है तो उसको क्या करना है, हमें प्यार से समझाना चाहिए। आज से हम सब जानवर एक परिवार की तरह प्रेम से रहेंगे। तो जो जानवर थे उसमें से हाथी का क्या हुआ, घमंड चूर चूर हो गया और उसको क्या हुआ कि उसको अपनी गलती का एहसास चींटी ने करवा दिया और वो क्या करता है, वो हाथी को बोलता है कि अब हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे और प्रेम से रहेंगे। ओके, तो हम सबको क्या करना है, एक परिवार की तरह प्रेम से रहना चाहिए। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 घमंडी हाथी। यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड टेक पिक एंड सेंड इट इन माय व्हाट्सएप नंबर। ये आपको एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 6 घमंडी हाथी। ओके, घमंडी हाथी की, तो ये आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और पिक लेना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, समझ गए? नाउ सो हियर डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 इज ओवर। ओके, थैंक यू।